to be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear students, good morning. You are most welcome to YouTube channel of ML Kaushik, an educationist and motivator. Dear students, in English, especially in English grammar, as I am taking your different topics, today I am going to take your article. What is article? There are actually two articles, definite and indefinite. In definite article there is only one, that is the, and in indefinite there are two articles, a and an, a and two articles. Now we have to try to understand what is definite, what is indefinite. I would like to take your one sentence. Through this particular sentence it will be very clear. Actually, first of all, when we have meeting with anyone, the particular person is always indefinite, and after having meeting the particular person becomes definite. इसको हिंदी में इस तरह से समझें कि कोई भी व्यक्ति जिससे हम पहली बार मिलते हैं तो वो हमारे लिए अनिश्चित होता है, वो हमारे लिए अपरिचित होता है। परिचय जब हमारी उससे मीटिंग होती है तब उससे परिचय होता है, तो परिचय होने के बाद में वो डेफिनेट होता है, पहले वो इंडेफिनिट होता है हमारे लिए। तो जो व्यक्ति है जिससे हमारी मीटिंग पहली बार हो रही है, या जो कोई चीज़ है जिससे हमारी मीटिंग पहली बार है, उसके लिए हम आर्टिकल इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में अ और एन होता है, अ एन। अब अ का यूज कहाँ होता है? अ फॉर ए का यूज कहाँ होता है? एन का यूज कहाँ होता है? आर्टिकल ए और एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। इनका यूज हम देखें तो कहाँ होता है? इसमें हमको प्रोनाउंसिएशन देखना है, इसमें उच्चारण देखना है। ए और एन का यूज कहाँ होगा, इसके लिए हिंदी का जो शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। वी हैव टू सी द प्रोनाउंसिएशन, ओपनिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। अब हम हिंदी में जो हमारा अल्फाबेट्स हैं उनको हम लेंगे, यानी छोटे आ से लेकर के बड़े ओ तक, अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ, यानी बड़ा ओ तक। अगर जिन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन इन स्वर से स्टार्ट होता है, ये सभी क्या हैं? ये स्वर हैं, ये वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू। इन लेटर्स जो वॉवेल्स हैं, इनसे अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है तो वहाँ हम एन का यूज करते हैं। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी का कबूतर से लेकर के ज्ञा ज्ञानी तक, क ख ग, इस तरह से क टू ज्ञ, जिन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन का से लेके ज्ञ तक स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम ए का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चेयर है, चेयर में जो पहला वर्ड है च है, च का से लेके ज्ञ के बीच में आता है, इसलिए अ चेयर, अ चेयर। और ऐसे ही एलिफेंट है, ELEPHANT, एलिफेंट। जब हम एलिफेंट को हिंदी में लिखेंगे तो ए आएगा, एलिफेंट। तो ए जो है वो छोटे आ से लेके बड़े ओ के बीच में जो लेटर है, जो वॉवेल है, उससे उसका प्रोनाउंसिएशन है, तो हम वहाँ पर एन का यूज करेंगे, एन एलिफेंट। ऐसे ही हम कई एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वन आइड बॉय, ONE, वन आइड बॉय, एक आंख वाला लड़का। तो वन जब हम हिंदी में लिखेंगे, वैसे ओ से स्टार्ट हो रहा है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि AEIOU से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनके आगे एन का यूज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ONE, वन, इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ है, फर्स्ट लेटर प्रोनाउंसिएशन हुआ है, वह का से लेके ज्ञ के बीच का लेटर है। तो अ वन आइड बॉय, अ वन आइड मैन। अब जैसे यूनिवर्सिटी है,
यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट लेटर है यू है। अब बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि AEIOU, तो उसका प्रोनाउंसिएशन न देख करके उस लेटर को देख लेते हैं और ऐसे ही एन लगा दिया। तो यहाँ पर भी जब हम इस लेटर को लिखेंगे, फर्स्ट लेटर को लिखेंगे तो या बनेगा, और या का से लेकर के या के बीच का एक लेटर होता है, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसके लिए हमको क्या लाएंगे? इसके लिए हम ए लाएंगे, अ यूनिवर्सिटी, अ वन आइड बॉय। ऐसे ही कई एक लेटर्स अगर उनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल है और वो कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन से है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर वॉवेल प्रोनाउंसिएशन है वहाँ पर एन लाना है, और कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है वहाँ ए लाना है। अगर कॉन्सोनेंट से लिखा गया है और उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से है, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट बॉय, HONEST, फर्स्ट लेटर H है। जब H से ये लिखा है तो यहाँ पर नेचुरली ए आना चाहिए क्योंकि H है, H कॉन्सोनेंट है, और वॉवेल से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट। ओ माने आ बना करके बड़े आ की मात्रा और उसके ऊपर इस तरह से कॉमा जैसा ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में ये इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल है। जब प्रोनाउंसिएशन वॉवेल है तो इससे आएगा एन ऑनेस्ट बॉय। फॉर एग्जाम्पल MLA है, जब MLA तो एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन होगा, जब एम लिखेंगे तो ए और म एम, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल से है। तो NMLA, NMP, a university, a one-eyed boy. Like this we have to try to understand. Now it's very clear. We use article a before the words containing consonant sound, or which have consonant sound in the beginning, and we use article n before the words containing vowel sound. It means the opening sound that is of vowel. तो दिस इज योर A and N। अभी शुरू में मैंने बात कही थी कि भाई डेफिनेट क्या है, इंडेफिनेट क्या है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ये दोनों ही आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट आर्टिकल में जैसे अ बॉय केम टू मी, अब ये पहला सेंटेंस हुआ अ बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया। अगर इस बॉय को दोबारा हमें आगे यूज करना है तो ये अ बॉय द बॉय हो जाएगा। द बॉय वॉज द फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड, द बॉय वॉज द फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड। तो जो बॉय था, जो लड़का था, वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था। अब यहाँ देखिए, यानी एक बार अ बॉय केम टू मी, तो यहाँ पर अ बॉय, बॉय के आगे ए लग रहा है, और उसी बॉय को अगर दोबारा यूज करते हैं तो वो हम द बॉय कर रहे हैं। जैसे अ मैन केम टू माई रेजिडेंस, द मैन वॉज अ डॉक्टर। अब अ मैन है ना, द मैन, तो इस तरह से पहले जो मैन है वो डेफिनेट है, बाद में वो पहले जो है इंडेफिनिट है, फिर बाद में वो डेफिनेट होता है। तो इस तरह से जब इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, फिर बाद में जब डेफिनेट होता है तो डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल में द होता है। तो आज मैं आपको ये फिर बताता हूँ कि आर्टिकल अ उन वर्ड से पहले यूज होता है जिनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, और आर्टिकल एन वहाँ यूज होता है, उन वर्ड्स के आगे यूज होता है जिन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से स्टार्ट होता है, मैंने स्वर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने अभी आपका ए और एन का यूज लिया है, और मैंने कोशिश की है कि आपको डेफिनेट और इंडेफिनेट का अंतर बताऊं। अब इसके बाद में जो इसका ज़्यादा यूज़, मैक्सिमम यूज़, बड़ा यूज़ है वो आर्टिकल द है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल द का यूज़ लेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।